Hello student, today we are learn about our earth. We live on the earth, animals and plants also live on the earth. The earth is our home, right? We all are living on the earth and there is also living things, animals, plants and many others, insects. सभी कहाँ रहते हैं? अर्थ पर. And this is our home. Earth. Some people have taken photographs of the earth from the moon. मून से ली हुई फोटोग्राफ है ये. One such photograph is given alongside. Here the earth looks like a big ball. कैसा दिख रहा है आपको अर्थ? एक big ball जैसा दिख रहा है, right? So the shape of our earth is round. और हमारी अर्थ का शेप कैसा है? तो वो शेप है राउंड शेप, राइट? कैसा दिखता है हमारा अर्थ? राउंड शेप का दिखता है. फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया, ये तो हमारे अर्थ की पिक्चर थी, लेकिन अर्थ की पिक्चर को हम एक मॉडल के जैसे देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब. अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. जो मॉडल है अर्थ का उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब. आवर टीचर यूजेस द ग्लोब टू एक्सप्लेन अबाउट द अर्थ. और हमारे जो टीचर्स होते हैं, जैसे हम हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ग्लोब यूज़ करते हैं आपको अर्थ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए. द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैज़ टू पार्ट्स, लैंड एंड वाटर. अर्थ की सरफेस पे कौन कौन से पार्ट है? टू पार्ट्स हैं, एक है लैंड और दूसरा है वाटर. अबाउट 3 parts ऑफ द अर्थ आर कवर्ड. अवर 3 parts ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड ओनली 1 part इज लैंड. और हमारे अर्थ का 3 part जो है, जैसे कि 4 part होते हैं, उसमें से 3 part जो है वो वाटर का है और सिर्फ 1 part है जो कि लैंड का है. ठीक है. और जो हमारा अर्थ है उस पर जब हम देखते हैं मैप में या फिर अपने ये ग्लोब वगैरह में देखते हैं, तो जो ब्लू कलर का पार्ट दिखता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को. ओके. सो जो ब्राउन कलर का पार्ट दिखता है वो लैंड को रिप्रेजेंट करता है एंड ब्लू पार्ट जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो हम ग्लोब में देखते हैं तो हमें ज़्यादातर क्या दिखता है? ब्लू पार्ट. इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो उसका 3 part जो है वो वाटर का है और 1 part जो है वो लैंड का है. द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर. और अर्थ के आसपास क्या है? एयर है. इट कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट. और वो एयर जो है वो अर्थ को किस तरीके से कवर रखती है? ब्लैंकेट के जैसे. दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. और इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. लैंड, वाटर, एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. और अर्थ पर रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, नेसेसरी जो है, क्या है? लैंड, वाटर और एयर. इसके बिना हम नहीं रह सकते. अब नेक्स्ट दिया आपको लैंड. द सर्फेस ऑफ द लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. जो लैंड की सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं होती, राइट? हमें भी पता है. कहीं पर कैसा होता है? एकदम प्लेन होता है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा. अब जैसे कि माउंटेन्स है तो माउंटेन्स कैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, वो भी लैंड में ही आते हैं माउंटेन्स. It is low and plain at some places and high at other places. कहीं पर वो लो रहते हैं, प्लेन रहते हैं, कहीं पर वो हाई रहते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं. फिर नेक्स्ट आपको दिया है प्लेन्स के बारे में. प्लेन. लैंड लाइक अवर प्ले ग्राउंड इज कॉल्ड अ प्लेन. जैसे कि हमारा प्ले ग्राउंड होता है, एकदम प्लेन सरफेस होती है, उसे हम कहते हैं प्लेन. मोस्ट पीपल लिव एंड ग्रो क्रॉप ऑन द प्लेन. और बहुत से ऐसे पीपल्स हैं जो कि क्या करते हैं? वहाँ पर पीपल रहते हैं और वहाँ पर अपने क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, मतलब वहाँ पर उनके क्रॉप्स को उगाया जाता है. ठीक है, प्लेन में. फिर नेक्स्ट आपको दिया हिल. हिल्स आर हाई लैंड्स. हिल्स जो हैं वो कैसी होती हैं? ऊंची ऊंची हाई लैंड्स होती हैं. द क्लाइमेट इन द हिल्स इज कूल इवन इन समर. और हिल्स जो होती हैं उसका क्लाइमेट जो होता है, वातावरण जो होता है, वो समर में यानी गर्मी के सीज़न में भी ठंडा होता है. सो वी गो टू हिल स्टेशंस इन समर. और इस वजह से हम क्या करते हैं? समर वेकेशंस जब होता है तो कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशंस पे. फिर नेक्स्ट आपको दिया है माउंटेन. पिक्चर्स भी दे रखी है हिल्स की, माउंटेन्स की.
वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन, बहुत ही ज़्यादा हाई जो हिल्स होते हैं, ये हिल्स जो होती हैं वो माउंटेन से छोटी होती हैं, और माउंटेन जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। द अपर पार्ट ऑफ द माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो, और जो उसका ऊपर का पार्ट होता है माउंटेन का वो स्नो से कवर्ड होता है। इन समर द स्नो मेल्ट एंड फॉर्म वाटर, और समर सीजन में जो उसकी स्नो होती है, बर्फ़ होती है, वो पिघल जाती है और वाटर बन जाती है। दिस वाटर गोज इन टू द रिवर, और ये वाटर कहाँ जाता है, रिवर में। अब आपको देखो क्या दिया है, डिड यू नो में माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, राइट। सम पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ सैंड, और जो हमारा अर्थ का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि सैंड यानी मिट्टी से कवर्ड है। दिस सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डिजर्ट, और इस सैंडी लैंड को हम क्या कहते हैं, डिजर्ट, जैसे कि राजस्थान में हमने देखा है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है रिवर, अ बिग स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड अ रिवर, बिग स्ट्रीम जो है लगातार बहती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर। वी नो दैट द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड फॉर्म वाटर विच गोज इन टू द रिवर, राइट। अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि जो वाटर मतलब जो स्नो है माउंटेन की वो पिघल कर वाटर बनती है और वो रिवर में आती है, राइट। ह्यूमन हैव ब्राउट मैनी चेंजेस ऑन द अर्थ, और जो हमारे ह्यूमन्स हैं मतलब हम जैसे लोग हैं, उन्होंने अर्थ पे बहुत से चेंजेस किए हैं। दे हैव मेड बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, रोड, ब्रिज, डैम्स इटीसी ऑन द अर्थ, और हम लोगों ने अपनी अच्छे से अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए ये सारी चीज़ें डेवलप की हैं अर्थ पर, ठीक है। क्या क्या चीज़ें, जैसे कि हमें रहने के लिए हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं, काम मिले इसके लिए फैक्ट्रीज प्रोवाइड की हैं, रोड्स बनाई हैं, ब्रिज बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पर करी है, अर्थ पर करी है, ओके। फिर आपको क्या दिया है, देखो, लुक एट द बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, डैम्स हैं। We ourselves are damaging our earth and environment by adding harmful things into the air, water and land. और हम खुद ये सारी चीज़ों को pollute कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, अर्थ के एनवायरनमेंट को हम खुद ही डैमेज कर रहे हैं। किस तरीके से, तो हम जो ये सारी चीज़ भी नहीं रखते, इसका कचरा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ ध्यान नहीं रखते, राइट। इस वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन फैल जाता है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल में से स्मोक निकलना, धुआं निकलना, वो हमारे एयर को पोल्यूट करता है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज डम्प इन वाटर, डोमेस्टिक यानी घर के और इंडस्ट्री के वाटर जो भी वेस्टेज हैं वो हम कहाँ पर डंप करते हैं, कहाँ फेंका जाता है, वाटर में। फिर नेक्स्ट है थ्रोइंग वेस्टेज ऑन रोड्स इंस्टीड ऑफ डस्टबिन, डस्टबिन के बाहर यूँ ही फेंक देना कचरा रोड पर, तो ये भी क्या है, इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, इसकी वजह से वाटर और ये एयर पॉल्यूशन। द अर्थ इज अवर होम, अर्थ क्या है, हमारा घर है। वी मस्ट लुक आफ्टर द एंड टेक केयर ऑफ इट, और हमें उससे ध्यान रखना चाहिए, उसका केयर करनी चाहिए। इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप इट क्लीन, जैसे हम अपने घर को क्लीन रखते हैं वैसे ये हमारी ड्यूटी है, हमें अपने अर्थ को भी क्लीन रखना है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू कीप आवर अर्थ ब्यूटीफुल एंड ग्रीन, हमारी अर्थ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रीन लगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कराने चाहिए। वी ऑल सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर, राइट। 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे, ओके। थैंक यू।